मेरे को नहीं बनना है यूट्यूबर, बहुत मुश्किल काम है। हेलो हेलो और स्वागत है आपका आपके चैनल लीगल पंथ में। तो आज मैं बात करने वाला हूं 5 ऐसे चीज़ों के बारे में जिसके बारे में अगर मुझे मेरे फर्स्ट ईयर ऑफ एलएलबी में मालूम होता तो भाई बहुत ज़्यादा हेल्प होती। नहीं, मैं ये सब चीज़ें बात नहीं करने वाला हूँ कि कॉलेज से आने के बाद 1 घंटा स्टडी करना चाहिए, 2 घंटा स्टडी करना चाहिए, 8 घंटा नींद होना चाहिए। नहीं, मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं जेन्युइनली उन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ जो एक यंग लॉ स्टूडेंट अपने फर्स्ट ईयर में मिस कर देता है और बहुत सारा नुकसान हो जाता है। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। सो फर्स्ट चीज़ जो मैं शेयर करने वाला हूँ वो है क्वेश्चन पेपर्स और बुक्स। देखो, जैसे ही आप फर्स्ट ईयर ऑफ एलएलबी में आते हो तो सबसे पहले थॉट रहता है कि सारे क्वेश्चन पेपर्स कलेक्ट किए जाए, सारे बुक्स कलेक्ट किए जाए, जितना हो सके उतना पढ़ा जाए। और उसकी वजह से आप क्या करते हो, जल्दी से जल्दी आप अपने लाइब्रेरी में जाते हो, क्वेश्चन पेपर्स पिकअप करते हो, जेरोक्स कर लेके आते हो। अराउंड 500 का खर्चा हो जाता है, अलग से 2000 से 3000 तक का खर्चा हो जाता है। सो फर्स्ट ईयर ऑफ एलएलबी में मैंने भी वही गलती की कि जैसे ही एलएलबी का कोर्स स्टार्ट हुआ मैंने लाइब्रेरी चला गया और क्वेश्चन पेपर्स लिए और जाके अपने लोकल बुक स्टॉल से अपने लॉ के बुक्स परचेस कर लिए। इससे क्या हुआ, मेरा कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, अराउंड 3000 का पर सेमेस्टर नुकसान हुआ। तो कुल मिला के 1 साल में 6000 रुपये पूरे वेस्ट। मैं वेस्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन अवॉइडेबल खर्चा मैं अवॉइड नहीं कर पाया। किसी सीनियर से अच्छे से बात करते हो और रिक्वेस्ट करते हो तो आपके क्वेश्चन पेपर सेट्स और बुक का काम वहीं पे हो जाएगा यार। सेम में 3000 से 6000 तक का खर्चा बच गया। ऐश करो, मौज करो, अपनी बंदी को लेके जाओ, सीसीडी में बैठ के पैसे उड़ाओ। नहीं, सीरियसली मत करना यार, बचा के रखना। माँ बाप ने बहुत मेहनत से पैसे कमाए, ऐसे बर्बाद मत करना, ठीक है। तो सेकेंड चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ, गाइड्स। देखो यार, फर्स्ट सेम में था, मैं उतना जानता नहीं था गाइड्स के बारे में। मुझे लगता था गाइड्स और टेक्स्ट बुक्स में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, वैसे भी नहीं होता है, बट अरे कहना क्या चाहते हो? इन फील्ड ऑफ लॉ गाइड्स आर अ वेरी बैड थिंग लॉन्ग टर्म, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट टर्म में शायद बोल रहा हूँ, शायद ये काम कर जाए, शायद आपको पासिंग मार्क्स भी मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बहुत डिफरेंट चीज़ होती है, क्योंकि इसमें जो इंटरप्रिटेशन होता है लॉ का वो टेक्स्ट बुक से थोड़ा डिफर रहता है। और ये जो स्लाइट डिफरेंस है, दैट डिफरेंशिएट्स अ गुड लॉयर फ्रॉम अ बैड लॉयर. So I would not recommend any of you guys to go forward with any of the guides. I learned it the very hard way from my lecturer, but all in all it was a very good advice and I would like to pass on this advice to you all. Guides are a no go, always go with your textbooks. So तीसरी चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ वो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और अटेंडेंस के बारे में। देखो, फर्स्ट सेम में क्या होता था, I used to think LLB is very difficult course, and for it's controversial topic. It's not that difficult, it's not that easy, but it's partially true. But it doesn't mean you should only concentrate on studying. You have to concentrate on other activities such as debate competitions, moot court competitions, because ये जो competitions आता है, ये जो activities रहते हैं वो specifically एक law student के लिए बहुत important है. This develops your soft skill. This develops your confidence to speak. और ये सब चीज़ें आप अपने रिजल्ट्स में भी नोटिस करना चालू करोगे। जैसे ही आप कॉम्पिटिशन्स पार्टिसिपेट करोगे, लोग आपको जानने लगेंगे, स्टेज फियर जो रहता है वो ख़त्म हो जाता है, बहुत सारा कॉन्फिडेंस भी आता है आप में। सो इसके वजह से जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है उसकी वजह से आपका जो ऑल एंड ओवरऑल डे रहता है, कॉलेज का एक पूरा दिन रहता है, वो बहुत अच्छे से निकल जाता है एंड इट टर्न्स योर डे फ्रॉम बैड टू गुड इंस्टेंटली. So it's a very good advice. Always participate in all the activities as long as you're comfortable into it, and always maintain your attendance. देखो, because of certain health issues I could not attend most of the year, and as a result I am facing severe consequences about it right now. मैं recommend करूँगा, even अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है फिर भी जाके क्लास में बैठ जाओ. अगर आपके कोई फ्रेंड्स नहीं है फिर भी क्लास में बैठ जाओ. अगर आपको लेक्चरर पसंद नहीं है फिर भी यार क्लास में बैठ जाओ. ट्रस्ट मी, सिर्फ क्लास में बैठने से ही आपके आधे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे लॉ के बारे में. आधे सॉल्यूशंस वहाँ पे ही है, बस आपको जाके बैठना है.
फोर्थ चीज़ हेल्थ। देखो गाइज, मैं बैठ के यहाँ पे बड़े बड़े बात तो नहीं करूँगा कि आपको हेल्दी डाइट करना है, ये करना है, वो करना है, फलाना नहीं यार, नहीं करूँगा। लेकिन बड़े बुजुर्ग कह के गए, कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा की जाए तो बहुत बुरी होती है, और एजुकेशन इज़ नो एक्सेप्शन टू इट। या आई एग्री, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू स्टडी अ लॉट फॉर इट, बट एट द सेम टाइम हेल्थ इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू यू। प्रीवियस टिप में ये बता दिया था कि आई हैव लॉस्ट मैनी ऑफ माई अटेंडेंस because of health issues, and these were the health issues. I used to come from the college, sit for 5 years, come from the college, sit for 5 years, wake up, study, go to college. So ये रूटीन रहता था मेरा। इसके वजह से मैंने हेल्थ के ऊपर पूरा का पूरा नेग्लेक्ट कर दिया, which had a severe toll on my health, and because of which I had to lose many of the classes, and it certainly did affect my results as well. So the piece of advice is, take care of your health. What I do for my health is I wake up at 5 a.m. I go to the gym from 6 to 7, and from 7 I'll start my day. So because of which I'll be active throughout the day. It is not necessary कि आप weight lifting करो या फिर body building करो. It's okay if you are comfortable with yoga, if you're comfortable with meditation, but all in all you have to focus on your health, and that is going to take you a very long way. पांचवी चीज़ जो सबसे बेस्ट एडवाइस रहेगा इस पूरे वीडियो में, वो है टेक एडवाइस फ्रॉम योर सीनियर्स। देखो यार, हर कॉलेज में ये जीव जंतु रहते हैं जिनका नाम है सीनियर्स, और किसी भी सीनियर से जाके आप कोई भी क्वेश्चन कर दो, कोई भी डाउट पूछ दो, और उनका आंसर एक ही रहेगा, कोट एंड कोट, अरे मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूँ जिसने ये किया और उसके साथ ये हुआ। और भाई जब तू वो लड़का ढूंढने जाएगा ना, वो लड़का मिलेगा ही नहीं पूरे कॉलेज में, ट्रस्ट मी। लेकिन भाई एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं सीनियर्स। अगर स्टोरीज भी है या फिर कुछ स्टोरीज कॉलेज में परंपराओं से चलती आती है, कुछ सीनियर्स को उनके सीनियर्स ने बताया, उनके सीनियर्स को उनके सीनियर्स ने बताया, जो कुछ भी स्टोरी हो उसे हमें क्या करना है, हमें मॉरल ऑफ द स्टोरी देखना है, और वो स्टोरी सुनने के बाद उस स्टोरी को रिपीट नहीं करना है। और बहुत सारे डाउट्स ऐसे भी रहते हैं जो अनस्पोकन रहता है, जैसे कॉलेज में पानी पिया जाए नहीं पिया जाए, कॉलेज कैंटीन में खाना खाया जाए नहीं खाया जाए, कॉलेज के कौन से बेंचेस पे बैठना अच्छा रहेगा, किस लेक्चरर्स के पीरियड में बंक करना अच्छा रहेगा, किस में नहीं रहेगा। और ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं वह हमारे सीनियर्स नाम के जीव जंतु ने ऑलरेडी कर लिया है। सो भाई एक्सपेरिमेंट ना करो, अपने सीनियर से एडवाइस ले लो। 90% ऑफ द टाइम सीनियर एडवाइस अच्छा ही देंगे, 10% भाई भगवान भरोसे कुछ नहीं हो सकता फिर। तेरे पास कोई और रास्ता है? और इसी के साथ आज का ये वीडियो होता है समाप्त। और आपको अगर कोई इस वीडियो में पॉइंट्स अच्छे लगे, बुरे लगे, यार प्लीज़ कमेंट में बता दो, और वीडियो कैसा लगा ये भी बता दो, और यार थोड़ा शेयर कर दो यार, लाइक कर दो, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसे ही किसी एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।